नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लॉकडाउन के दौरान देश में सबसे खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 16 अप्रैल की रात दो संतों और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक यह खूनी खेल चलता रहा और पुलिस ने कातिल भीड़ के सामने मानो सरेंडर कर दिया। न्यूज नेशन ने इस हत्याकांड की खबर सबसे पहले आपको दिखाई थी और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तफ्तीश में कई खुलासे भी किए। चश्मदीदों की जुबानी उस खूनी रात की खौफनाक कहानी आपको दिखाई थी। और अब न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेशन में पालघर हत्याकांड से जुड़ा वो नया वीडियो सामने आया है। उसे देखकर तो ऐसा लगा मानो पुलिस ने संतों को भीड़ के हवाले कर दिया हो। आखिरकार पुलिस भीड़ तंत्र से क्यों हार गई? मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने अतिरिक्त पुलिस बल की मांग क्यों नहीं की? पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग क्यों नहीं की? और भी कई सवाल हैं जिन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज इस खास पेशकश में। आज न्यूज नेशन पर गैंग्स ऑफ पालघर का पर्दाफाश होगा। संतों की हत्या पर न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव पड़ताल। संतों और उनके ड्राइवर की लिंचिंग पर सबसे बड़ा खुलासा होगा। न्यूज नेशन पर संतों की हत्या का डरावना सच। आपको दिखाएंगे कैसे पुलिस की लापरवाही की बलि चढ़े दो संत। 16 अप्रैल को दो साधुओं और उनके ड्राइवर के साथ जो वारदात हुई वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। इस हत्याकांड का जो नया वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर कातिल भीड़ का उन्माद नजर आ रहा है। दो साधुओं और उनके ड्राइवर की बेबसी दिखाई दे रही है और नजर आ रही है खलनायक बनी वो खाकी जो बेबस साधुओं को बेरहम भीड़ से बचाने की थोड़ी सी भी जहमत उठाने की कोशिश करती नजर नहीं आ रही। 16 अप्रैल की उस खूनी रात का जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में दो साधु सड़क पर बैठे हैं और उनके आसपास कम से कम 6 पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि जब भीड़ ने संतों पर हमला किया तो पुलिस वाला बचकर भाग निकला। इस वीडियो में नजर आ रहे 6 पुलिस वालों को देखकर यह साफ हो जाता है कि उस वक्त मौका वारदात पर कम से कम 15 पुलिस वाले रहे होंगे। शुरुआत में दावा किया गया कि मौका वारदात पर 3-4 पुलिस वाले ही थे, जबकि न्यूज नेशन की तहकीकात में यह साफ हो गया कि यह दावा पूरी तरह गलत है। इस हत्याकांड के चश्मदीदों के हवाले से न्यूज नेशन ने बार बार खुलासा किया कि उस रात घटनास्थल पर 14-15 पुलिस वाले मौजूद थे। कितने पुलिस आई थी वहाँ पे? पुलिस जास्त नहीं होता, पुलिस 14 का 15 पुलिस 14-15 पुलिस वहाँ पे आई थी। तो वहाँ पुलिस आने के बाद पुलिस ने क्या उस भीड़ को कंट्रोल करने का कोशिश किया था? नाही केली होती त्यांनी, पण त्याच्यावर पण हमला केला असं। पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में 2 साधुओं समेत 3 लोगों को भीड़ तंत्र ने मौत के घाट उतार दिया। शुरुआती में पुलिस ने कहा चूंकि सिर्फ 2 पुलिस वाले थे इसलिए भीड़ तंत्र के सामने वो नाकाफी साबित हुए और यही वजह रही कि वो नाकाम रहे साधुओं को बचाने में। लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक ताज़ा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मौका वारदात पर 2 नहीं बल्कि कई पुलिसकर्मी मौजूद थे और उन्होंने यह कोशिश नहीं की साधुओं को बचाने की। देखिए इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर ये कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये डंडे यहाँ पर पड़े हुए हैं, पत्थर जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए। पालघर के गढ़चिंचले गांव में 16 अप्रैल को हुए इस हत्याकांड को लेकर न्यूज नेशन ने बार बार ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की और इस हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे किए और हर बार पुलिस प्रशासन से लेकर राज्य सरकार के दावे झूठे साबित हुए। तो क्या महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और पालघर का प्रशासन संतों की हत्या की साजिश पर लीपापोती कर रहा है? क्या लोगों को गुमराह करने के लिए सच को दबाया जा रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो साधु की हत्या करने वाले शैतानों के सामने पुलिस क्यों खड़ी तमाशा देखती रही? पुलिस ने संतों को भीड़ से क्यों नहीं बचाया? पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग क्यों नहीं किया? पुलिस ने संतों की जान बचाने के लिए हवाई फायरिंग क्यों नहीं की? जब न्यूज नेशन ने पालघर के पुलिस कप्तान से सवाल पूछे तो वह हवाई फायरिंग नहीं करने की कानूनी मजबूरी का हवाला दे रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने दावा किया था कि संतों को बचाने के लिए पुलिस ने एक बार हवाई फायरिंग की थी।
प्रशासन के पास तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कई SOS अधिकार होते हैं। क्या उनके पास बंदूक थी? अगर बंदूक थी तो उन्होंने हवाई फायरिंग क्यों नहीं की? सुनिए, पहली बात तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर हवाई फायर, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हमारी टीम वहाँ पे पहुंची थी, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे उनके पास में वेपन्स नहीं थे। जो वेपन जिस टीम के पास में थे वो पीछे रह गई थी, उसके बीच में मॉब था, तो वी कैन नॉट रिजॉर्ट टू इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, क्योंकि जो पीछे वाली टीम थी उसको पता नहीं था कि वहाँ पे घटना में क्या चल रहा है। पालघर के एसपी के इन बयानों से साफ है कि संतों को बचाने के लिए पुलिस ने कोई हवाई फायरिंग नहीं की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उन्मादी भीड़ से संतों को बचाने के लिए हवाई फायरिंग नहीं की जा सकती थी? क्या पालघर में खाकी पर भरोसे की बलि चढ़े 2 संत? न्यूज नेशन ने इस हत्याकांड का सच उजागर करने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की और हर उस शख्स से बात की जो इस हत्याकांड की परतें खोलने में मदद कर सकता था। गढ़चिंचिरे गांव की महिला सरपंच चित्रा चौधरी ने जब साधुओं को करीब 3 घंटे तक शैतानों की भीड़ से बचाए रखा तो वहां मौजूद पुलिस साधुओं को क्यों नहीं बचा सकी? मी आणि तिथले ते फॉरेस्टर शिपाई वाचमीन ते आम्ही दोघं तिघांचा प्रयत्न केला, काय मारामारी करू नका, लांब राहा असं। तोपर्यंत ते पब्लिकने ते गाडीवर दगडफेक केली, तोपर्यंत आम्ही कंट्रोल साहेब केलं, 3 तास कंट्रोल केलं। एकटी बाय मी साहेब, एवढी पब्लिक मी कशी काय कंट्रोल करू? तरी पण मी 3 तास तिथं कंट्रोल केलं त्यांना, पब्लिकला। ते साधू लोकांना काहीच होऊ दिले नाही, गाडी तोडफोड केलेली तेवढंच, काही त्याला होऊ दिले नाही मारामारी। तोपर्यंत ते पोलीसवाल्यांना तिकडनं फोन आला, ते विचारले काय कोण इथं आहे तसं, तर ते वाचमीन बोलले काय सरपंच मॅडम आहे तसं, तर तिच्याकडे फोन द्या। नंतर मी बोलले साहेब म्हटलं लवकर इथं पोहोचा, असं गडचिंचलेला दंगल झाली, कमी जास्ती जर झाला तर आमची जिम्मेदारी कोण घेईल असं मी सांगितलं। आणि पोलीसवाले जर अर्धा तास लेट झाले असते, आले नसते तर आम्हाला पण तिथं जागेवर मारले असतं। पालघर में साधुओं की हत्या को सिर्फ अफवाह से जोड़कर मामले को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लाठी, डंडों और धारदार हथियारों के साथ करीब 300 लोगों की भीड़ कैसे जुड़ गई? इस पर कांग्रेस के नेता इस भीड़ को पेट्रोलिंग करने वाले लोग बता रहे हैं। ये घटना एक अफवाहों का शिकार होकर लोगों ने की है, उसको अंजाम दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। और उस अफवाह का इतना बड़ा माहौल था कि लोग पेट्रोलिंग खुद कर रहे थे। और जहां तक बात है पुलिस वहां पहुंची है, वो 5-6 लोग होंगे या कितने भी लोग होंगे, अगर उसमें कोताही बरती होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो अफवाह फैली है वो ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि जब पूरे देश में लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती के साथ करवाया जा रहा है, तो गढ़चिंचिले गांव में लॉकडाउन की धज्जियां क्या पुलिस की शय पर उड़ाई जा रही थी? जाहिर है इस हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार से लेकर पालघर पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इलाके में पहले से फैली अफवाह को कम करने के लिए क्या कड़े कदम उठाए गए? अफवाहों को फैलाने वालों पर क्या कार्रवाई की गई? हत्या के वक्त पर्याप्त संख्या में पुलिस मौके पर क्यों नहीं थी? इन तमाम सवालों के जवाब देश के सामने आने चाहिए। पालघर से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो यकीनन कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब पूछे जा रहे हैं राज्य सरकार से। इस खास कवरेज के दरमियान हम भी सवाल करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। रोहित चहल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय शंकर तिवारी साहब जुड़े हैं, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय गुप्ता जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और पालघर से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ बन चुके हैं, जुड़ चुके हैं। उनसे भी तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन खास मेहमानों से सवाल पूछें उससे पहले आपके जहन में जो सवाल आने चाहिए पालघर की इस घटना के बाद, वो कौन से सवाल हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल में इस पूरी घटना के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल क्या हैं वो आप समझिए। पहला सवाल, पुलिस की मौजूदगी में आखिर मॉब लिंचिंग कैसे हो जाती है? दूसरा सवाल, साधुओं की बेरहमी से हत्या का जिम्मेदार कौन, भीड़ या फिर पुलिस और प्रशासन भी? तीसरा सवाल, आखिर किसने अफवाह फैलाकर ली साधुओं की जान? चौथा सवाल, लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों लोग कैसे उस जगह पर इकट्ठा हो गए, जमा हो गए? पांचवा सवाल, पुलिस ने भीड़ को तितर वितर करने के लिए किया क्या? छठा सवाल, संतों को बचाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग तक आखिर क्यों नहीं की? सातवां सवाल, संतों की हत्या की खबर 3 दिन बाद सामने क्यों आई? आठवां सवाल, वीडियो वायरल होने पर ही पुलिस प्रशासन हरकत में क्यों आया? नौवां सवाल, क्या पालघर पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की? और 10वां सवाल, पालघर पुलिस ने बार बार अपने बयान क्यों बदले? और सिर्फ पालघर पुलिस नहीं बल्कि आप कह सकते हैं राज्य सरकार ने भी अपने बयान को क्यों बदला? गृह मंत्री का एक बयान और पालघर के एसपी का एक बयान। सबसे पहला सवाल अभय दुबे साहब आपसे, महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसका आदर्श वाक्य है सद रक्षणाय
खल निगृहणियां, यानी जो अच्छे हैं उनको बचाएंगे, जो बुरे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभय दुबे साहब, क्या महाराष्ट्र की पुलिस यही कर रही थी पालघर में? क्या आपने प्रोमो में भी कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की शय पर यह किया गया, तो न्यूज नेशन ये आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने यह हत्याकांड को आकार दिलवाया है। ये सवाल है, आपसे पूछना नहीं, आपने पूछा, आपने अपने ये सवाल है अभय दुबे जी कि महाराष्ट्र की पुलिस की शय पर ये खुली छूट दी गई। ये सवाल है, और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये मैं डिबेट में आगे आपके पास आऊंगा तर्क के साथ। पहला मेरा सवाल ये कि जो महाराष्ट्र पुलिस का आदर्श वाक्य है, क्या पालघर में पुलिस अपने आदर्श वाक्य को निभा रही थी, उसका पालन कर रही थी? गढ़चितले गांव बहुत रिमोट एरिया है, वहां फिर भी पुलिस पहुंची, मगर इतनी अधिक भीड़ थी वहां पर, और हिंदू समुदाय ही था जो संत की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के 2 पदाधिकारी थे। अभी हमने प्रामाणिक रूप से यह आरोप लगाया, जिसका चित्र भी हम लोगों ने जारी किया है। क्या न्यूज नेशन ने एक बार भी जिक्र किया वो पदाधिकारियों का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण है, जब आप बीजेपी का जिक्र करते हैं तो क्या आपने सीपीएम के नेताओं का भी जिक्र किया है अभय दुबे? या ये सिलेक्टिव राजनीति है, सिलेक्टिव विरोध है? सिलेक्टिव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बताइए आप, क्या आपने सीपीएम के नेताओं का भी जिक्र किया है? फैलाने की कोशिश की है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मुझे बताइए आप कि जब सुबोध कुमार की बुलंदशहर में हत्या हुई दिसंबर 3, 2018, इससे भी नृशंस दृश्य थे वो, घेर कर भीड़ ने मार दिया, वहां कोई सांप्रदायिक घटना नहीं थी। झारखंड में 113 लोगों की हत्या हुई है मॉब लिंचिंग के द्वारा हिंदुस्तान में बीते 4 सालों में, जिनकी सूची पड़ी हुई है। मॉब का कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं होता। लेकिन अभय दुबे, उस पर अपने हिसाब से सियासत तो होती है। सियासत आप महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, आप झारखंड गिना रहे हैं, आप बुलंदशहर गिना रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि सवाल तब भी खड़े किए जा रहे थे राज्य सरकारों से। कांग्रेस शिवसेना की साझा सरकार है तो हम राजनीति करेंगे। हमने तो ये घृणित काम कभी नहीं किया। समूचे देश में आप तो ये मानने को तैयार नहीं है कि महाराष्ट्र पुलिस अपने काम को ईमानदारी से कर रही थी या नहीं? महाराष्ट्र पुलिस अपने आदर्श वाक्य को निभा रही थी या नहीं? एक बार सोचिएगा। मैं लौटूंगा एक बार फिर आपके पास। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह हैं, एक बार जरा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, बताया जा रहा है, चश्मदीद लगातार बता रहे हैं कि वहां पर 1-2 पुलिसकर्मी नहीं, 14-15 पुलिसकर्मी थे। क्या किसी के पास हथियार नहीं था? क्या किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि भीड़ से 2 संतों को बचा सकें? देखिए, जाहिर तौर पर जहाँ तक एसपी से हमारी बात हुई, साफ तौर पर उनका कहना था कि पहले जब यह हादसा हुआ, जब ये मॉब इकट्ठा हुई, उसके सबसे पहले 4 पुलिसकर्मी जो हैं वो पालघर पुलिस के 4 पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचे, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी आगे गए जिनके पास कोई हथियार नहीं था। और जो 2 पुलिसकर्मी भीतर गए थे, उनके बाद तकरीबन 200 से 250 की जो मॉब थी वो खड़ी थी, और उसके बाद 2 पुलिसकर्मी थी जिनके पास हथियार थे। लेकिन जब तक उन्हें पता चलता कि 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, और जो भीड़ थी वो तितर बितर हो गई। लिहाजा वो फायरिंग जो थी वो नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर एसपी का कहना है कि उस दौरान अगर फायरिंग की जाती तो कहीं ना कहीं हादसा जो है, वो जो लोग वहां पे इकट्ठे थे, हो सकता है उन पर भी बुलेट जो प्रहार होता वो हो सकता था। लिहाजा जो 2 लोग भीतर गए थे, वो जो बाहर वाले 2 लोग थे, वो लगातार कोशिश कर रहे थे उन 2 लोगों से संपर्क किया जाए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी बीच में, चारों पुलिसकर्मियों के बीच में जो भीड़ थी वो इतनी ज़्यादा था कि लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाए, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जब भीड़ हटी है उसके बाद बाकी लोगों को पता चलता है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, और फिर इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं, टॉप टू बॉटम वो अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। और उस इलाके की अगर बात करूं तो पूरी तरह वो इलाका आइसोलेशन में है। जहां तक हमारी एसपी से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि 60 से 65 गांव हैं वहां पर जो पूरी तरह से आइसोलेशन में है। और उनसे साफ शब्दों में सवाल किया गया कि आखिर क्या वजह रही कि वहां पर इतनी भारी मात्रा में अफवाह फैलाई गई और पुलिस प्रशासन उसे क्यों नहीं रोक पाया। और साफ तौर पर उनका कहना था कि जो वहाँ के लोग हैं वो आइसोलेशन में हैं, और उनका अपना तरीका है लोगों से कॉन्टैक्ट करने का, यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है उनके तरीके से कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई, और यही वजह है कि इतनी बड़ी जो दुर्घटना है वो वहां पर पेश आई है। जी बिल्कुल। विजय शंकर तिवारी, क्या देश का कोई एक हिस्सा ऐसा हो सकता है, वो हिस्सा जिसको विकास के पैमानों पर सबसे ऊपर रखा जाता है, उस सूबे के एक इलाके में आबादी का एक हिस्सा ऐसा है जो अपने तरीके से चीजों को आगे बढ़ाता है, वहां का प्रशासन इस बात को मान रहा है? हमारे सहयोगी को सुना भी आपने। विजय शंकर तिवारी, क्या यह संभव हो सकता है और क्या यह संभव होना चाहिए? हाँ अनुराग जी,
अनुराग जी, मैं वहाँ का इतिहास बताता हूँ। ये पाल घर वो इलाका है जहाँ पर ईसाइयों का वर्चस्व है और बहुत पुराने समय से धन बल को लेकर के वहाँ के गरीब आदिवासियों को कन्वर्ट किया गया, उनका धर्मांतरण किया, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया। उसके बाद वामपंथी वहाँ पर आते हैं और वामपंथी जब अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हैं तो दोनों में टकराव होता है, ईसाई मिशनरीज में और वामपंथियों में टकराव होता है और अंततः दोनों मिलकर के तय करते हैं कि यहाँ पर अधिक से अधिक आदिवासियों का धर्मांतरण करना है और किसी नए हिंदू को यहाँ बसने नहीं देना है। तो मैं ये मान चलता हूँ ईसाई मिशनरीज और वामपंथियों के गठजोड़ के कारण ये संतों की हत्या हुई है। दूसरी बात ये जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हमारे मित्र कह रहे थे, अभय जी कह रहे थे कि राजनीति कांग्रेस कभी नहीं करती है, तो उड़ीसा में लक्ष्मणानंद जी महाराज की हत्या हुई थी, उस पर जांच आयोग बिठाया गया था। जांच आयोग ने सीधे सीधे कहा था कि लक्ष्मणानंद जी की हत्या ईसाई मिशनरीज ने की है और चूंकि वो वहाँ पर धर्मांतरण रोक रहे थे, इसके बाद भी कांग्रेस की सरकारों ने वहाँ पर कुछ नहीं किया। ये राजनीति है कि नहीं? और वामपंथियों का तो हत्याओं का इतिहास है अनुराग जी। 1 मिनट बस 30 सेकंड, इनका तो इतिहास है। आपको ध्यान में होगा 1982 में बंगाल में 18 संतों की हत्या हुई थी, वामपंथी सरकार थी वहां पर, उन्होंने यही आरोप लगाया था कि बच्चा चोरी के गलत फहमी में हत्या हुई है। उसी प्लॉट को उठाकर यहां पर देखिए अभय दुबे, आपने झारखंड और बुलंदशहर गिनाया, विजय शंकर तिवारी ने 2 की जगह 4 मामले गिना दिए। हम बात कर रहे हैं पालघर की। क्यों नहीं आप ये मानते हैं कि हाँ, महाराष्ट्र की पुलिस जिस तरीके से काम कर सकती थी उसने नहीं किया? सवाल यह है कि महाराष्ट्र की पुलिस कायर थी या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि वहां पर विजुअल्स में 5 पुलिस वाले दिख रहे हैं, 1-2 नहीं 5, जिसमें से 2 के पास हथियार भी हैं। और पालघर के एसपी गौरव सिंह कह रहे हैं कि साहब फायरिंग का कोई प्रावधान नहीं है, सेल्फ डिफेंस के लिए तो लोगों को हथियार दिए जाते हैं। पुलिस के पास हथियार होते क्यों है अभय दुबे? कब तक जस्टिफाई करते रहेंगे आप? देखिए, एक बहुत गंभीर आरोप विजय शंकर तिवारी जी ने आदिवासी समुदायों पर लगाया। इन्होंने कह दिया कि आदिवासी समुदाय वहां धर्मांतरण करके ये हिंसा फैला रहा है। ये कहना चाहते हैं आप? मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। हमने साफ कहा है कि पुलिस अगर दोषी होगी तो कठोर कार्रवाई दोषी होगी की जाएगी। किसी अभय दुबे, तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। समझ लीजिए, अभी भी आप कह रहे हैं कि दोषी होगी। 5 पुलिस वाले वहां खड़े हुए हैं, 2 संतों को बेरहमी से मारा जा रहा है। पुलिस वाले कर क्या रहे हैं वहां पर? 5 से ज्यादा। चश्मदीद कह रहे हैं 15 पुलिस वाले थे वहां पर। उच्च न्यायालय में भी याचिका लोगों ने लगाई है। वो जांच रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए, कम से कम स्टूडियो में इस बात को निर्धारित नहीं करें। हाँ, नृशंस हत्या हुई है संतों की, वो बर्दाश्त पुलिस की मौजूदगी में, चाहे वो हाल ही में, अरे आप पुलिस की मौजूदगी, मेरे मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने संतों को पूजा करते हुए अभी 3 दिन पहले उठाकर बुरी तरह डंडों से पीटा है। उत्तर प्रदेश में कल एक यहां हत्या हुई है संतों की सर, कर दी साधु की पुलिस ने। कब तक जस्टिफाई करेंगे अभय दुबे? आपको खुद एहसास हो रहा है सर? कर दी। देश के किसी भी कोने में संतों की हत्या हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहिए ना तो, ये कहिए कि संतों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र पुलिस की मौजूदगी में जो काम हुआ वो गलत हुआ। तो आप महाराष्ट्र के गृह मंत्री की बात घोषणा करिए, ठीक है, माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोक रहा हूं। रोहित चहल, आपने सुना अभय दुबे को, आपने सुना विजय शंकर तिवारी को। सवाल न्यूज नेशन ये पूछ रहा है कि क्या यहां पर पुलिस कायर थी या एक साजिश का हिस्सा थी? रोहित चहल। देखिए अनुराग जी, मैं अभी सुन रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये 16 तारीख वीरवार जी, 19 तारीख को ये सामने आती है लगभग 3 दिन बाद, और उसके बाद की वहाँ की जो जब सोशल मीडिया पे और सारी जगह चलता है तो वहाँ पर दबाव में आके पुलिस, और उसके बाद फिर वहाँ की जो सरकार है वो जाती है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि अभी अभय दुबे जी को मैं सुन रहा था तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। अभय दुबे जी कह रहे पुलिस पहुंची तो सही, अरे बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने अभय जी को वहाँ की जनता के ऊपर कि वहाँ पुलिस पहुंच गई। वहीं पर उसी स्थान पे जो आप देखें कि रेलवे के 2 लोग जा रहे थे उससे पहले, तो उनको भी, उनके ऊपर भी हमला करने के प्रयास में थे। पुलिस वालों ने उनको वहां पे, रेलवे के लोगों को तो बचा लिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसके बाद 2 संत जो थे उनको जिस तरीके से 15 से आपने, मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा न्यूज नेशन का, आपका अनुराग जी, कि आपने सामने तो लाए, पुलिस वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको किस तरीके से हवाले कर दिया मौत के। गृह मंत्री महाराष्ट्र के कहते हैं कि भैया हमने हवाई फायर किया, उसके बाद वहां के जो पुलिस के अफसर है वो कहते हैं कि हमें हवाई फायर करने का हमारा नहीं। तो अपने आप में बताता है कि जो पूरा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, तो उसकी पोल खोलने का काम कर रहा है। बिल्कुल, झूठ पर झूठ क्यों आखिर?
अभय दुबे, झूठ पर झूठ क्यों? ये सवाल यहां पर रोहित चहल भी कह रहे हैं, ये सवाल न्यूज नेशन भी उठा रहा है और ये सवाल दरअसल में तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है। चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं उस इलाके में, उस वक्त उस घटना के दरमियान जो लोग मौजूद थे वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए जरा एक बार, तब शायद यकीन होगा और तब शायद ईमानदारी से अपनी बात को आप कह सकेंगे। सुनिए जरा। कितनी पुलिस आई थी वहाँ पे? पोलीस जास्त नाही होतं, पोलीस 14 का 15 पुलिस ऐसे 14-15 पुलिस वहाँ पे आई थी। तो वहाँ पुलिस आने के बाद पुलिस ने क्या उस भीड़ को कंट्रोल करने का कोशिश किया था? नाही केली होती त्यांनी, पण त्याच्यावर पण हमला केला असं। तो सुना आप सबने, ये चश्मदीद जो बता रहे हैं कि वहां पर 14 से 15 लोग थे। हमारे साथ विभूति नारायण जी भी जुड़ चुके हैं। आप डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। विभूति सर, जो घटना पालघर में हुई है पुलिस की मौजूदगी में, चश्मदीद कह रहे हैं 14 से 15 लोग थे पुलिस वाले, तस्वीरों में 5 से ज्यादा लोग दिख रहे हैं। क्या यहां पर पुलिस कायर नजर आती है आपको, साजिश का हिस्सा नजर आती है? और मेरा सीधा सवाल आपसे सर, उन संतों की हत्या का मुकदमा इन पुलिस वालों के खिलाफ भी क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, ये तो पुलिस का जो आचरण था वो काफी हद तक नॉन प्रोफेशनल था। ये बहुत पेशेवर नजर आ रहा। मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज होगी, लेकिन कायम होना चाहिए उनके खिलाफ। पुलिस एक्ट में उसका जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक्ट जो है वो उनके ऊपर लागू, के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर वो मौजूद थे और 2 लोगों की हत्या हो, 3 लोगों की सर, ड्राइवर भी, 2 संत और 1 ड्राइवर। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कायरता लग रही है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई षड्यंत्र जैसी कोई चीज है, लेकिन कायरता है। कायरता है। तो सुना आपने विभूति नारायण जी, उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजीपी रहे हैं, लंबा अनुभव है पुलिस का। अभय दुबे, आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस कायर है।